नमस्कार मित्रों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली वर्ष 2023 की प्रारंभिक परीक्षा, इसके लिए मैं सतत अपने चैनल पर सूचनाएं और वीडियो प्रस्तुत करता रहा हूं। उसी के संदर्भ में आज सामान्य अध्ययन का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है भारतीय राज्य व्यवस्था। उस पर मैं कुछ विषय वस्तु प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ और ये श्रृंखला सतत जारी रहेगी। चूँकि प्रारंभिक परीक्षा में उत्तर प्रदेश में तथ्यात्मक जानकारी अधिक पूछी जाती है, परंतु 2018 से जो पैटर्न में बदलाव आया है उसको दृष्टिगत तथ्यों के साथ साथ एक विषय वस्तु पर समझ बनाना भी बहुत ज़रूरी है। अब भारतीय राज्य व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भाग है, आप उसको कहें कि सरकार। तो पहले आपको सरकार से पहले संविधान समझना होगा। संविधान, फिर सरकार के 3 अंग, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। उसी में से एक अंग है कार्यपालिका, जिस पर भी हम जानकारी यहाँ प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय संविधान के भाग 5 में कार्यपालिका का वर्णन है। अब ये भी तथ्यात्मक प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस भाग में कार्यपालिका का वर्णन है, तो भाग 5 ये मिलाने को भी मैचिंग करने के लिए भी आता है। तो कार्यपालिका में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब ये तथ्यात्मक जानकारी है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारतीय संविधान के आर्टिकल 52 में है। अब जो संघ यूनियन हमारा है उसकी कार्यपालिका राष्ट्रपति में वेस्ट करेगी। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन कहाँ पे वेस्ट करेगी? कार्यपालिका की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में हमारे निहित होगी। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 में है। इसके आगे फिर हम जब चलेंगे तो भारतीय संविधान का जो कार्यपालिका का प्रमुख है उसका निर्वाचन कैसे होगा। भारतीय संविधान के आर्टिकल 55 में चुनाव की प्रक्रिया कैसी होगी उसका वर्णन है। निर्वाचन, देखिए यहाँ पर 2 प्रश्न हैं। तथ्यात्मक जानकारी आप देखिए कि जो भारत के प्रेसिडेंट होंगे उनका निर्वाचन कैसे होगा, ये आर्टिकल 54 में है और उसकी प्रक्रिया 55 में है। तो भारतीय राज्य व्यवस्था पर पकड़ बनाने के लिए हमको पहले तो बेयर एक्ट जो हमारा है, भारतीय संविधान की एक रेप्लिका जो है, वो आपको देखना होगा। तो प्रेसिडेंट के पावर, इलेक्शन के बाद उसका पावर आएगा, उसकी शक्तियाँ क्या क्या हैं भारतीय संविधान में, इस पर भी हम आगे देखेंगे। अब यहाँ पर एक जानकारी और है कि अगर हम भारतीय राष्ट्रपति के बारे में देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप देखेंगे एक व्यवहारिक तौर पर आप देखने का प्रयास करें तो प्रधानमंत्री का पद और राष्ट्रपति का पद, 2 पद यूनियन स्तर पर है। प्रधानमंत्री निर्वाचित होता है आपका जनता के द्वारा, और राष्ट्रपति जो होता है वो जो हमारे इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनके द्वारा निर्वाचित होता है। अब यहाँ पर और जो लोकतांत्रिक देश हैं जैसे अमेरिका है, फ्रांस है, जापान है, जर्मनी है, इन देशों के राष्ट्रपति की भारतीय राष्ट्रपति से क्या तुलना है। तथ्यात्मक जानकारी में जैसे कि अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, और विश्लेषणात्मक जानकारी मुख्य परीक्षा के लिए हो जाएगी। तो ये एक बेसिक, बहुत ही साधारण तथ्य मैंने यूनियन के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में, ये जो फैक्ट्स हैं मैंने इसे बताने का प्रयास किया है। और अब आने वाले वीडियो में राष्ट्रपति के, प्रेसिडेंट के बारे में डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे, और उसके आगे फिर संघ की कार्यपालिका में और भी हम विस्तार से देखेंगे। तो आप आर्टिकल 52, 53, 54, 55, 56, 57 यहाँ तक हम लोग इसमें एक व्यवहारिक नज़र में दृष्टिगत हो चुके, देख चुके कि 58 तक राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए हमारा जो क्वालिफिकेशन क्या क्या है, योग्यता होनी क्या क्या होनी, ये भी सवाल आ चुका है। ठीक है, भारत का एक नागरिक होना चाहिए, 35 ईयर एज होना चाहिए, और हाउस ऑफ पीपल के लिए वो इलेक्टेड
एलिजिबिलिटी, ये सवाल आ चुका है 58 वाला। तो इस और री इलेक्शन किसमें है, ये भी आ चुका है। ये सारे फैक्ट्स आ चुके हैं सीधे सीधे प्रारंभिक परीक्षा में। ठीक है मित्रों, पुनः फिर अगले वीडियो में फिर हम प्रेसिडेंट से जुड़े हुए और तथ्यों को प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे और पुराने प्रश्नों को भी लेकर इस पर हम देखेंगे। नमस्कार।